हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऑफिसर ग्रेड बी के एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। साथ ही इस सिलेबस के ऑफिशियल पीडीएफ को आप jobsuru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑफिसर ग्रेड बी जर्नल की। इसमें सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है 3 चरणों में आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले फेज 1 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। उसके बाद सेकेंड फेज में ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का होगा। और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ये पेपर आपका 200 नंबर का होगा और इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसकी प्रिपरेशन के लिए आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको 40,000 घंटों का रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा और 20,000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। और भी बहुत कुछ, जैसे लाइव क्लासेस, क्विज और डेली प्रैक्टिस सेट। ये सभी क्लासेस अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा ली जाएंगी और इनके द्वारा आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और इस समय अनअकैडमी पे भारी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कॉम्बो ऑफर लेते हैं, जिसमें एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों कवर किए जाएंगे, तो इसमें आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। आप यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं, लेकिन आपको ये प्राइस पे नहीं करना है। आपको इस डिस्काउंट प्राइस पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो उसके लिए आप एसआर अड्डा कूपन कोड यूज करें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। पहला पेपर आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का होगा, जिसमें आपसे 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर 1 के लिए टोटल 120 मिनट का समय दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका 50 नंबर का होगा और डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपका 50 नंबर का होगा। टोटल ये पेपर 100 नंबर का होगा। इसी तरह अगर सेकेंड पेपर की बात करें, जो इंग्लिश का होगा, जिसमें राइटिंग स्किल पूछी जाएगी, इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर का ये पेपर होगा। थर्ड पेपर आपका जो है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का होगा, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50% आपसे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। थर्ड पेपर में आपको टोटल 120 मिनट का समय दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है 50 नंबर के पूछे जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे। थर्ड पेपर टोटल आपका 100 नंबर का होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका जो है 75 मार्क्स का होगा। कैंडिडेट को फेज 2 के पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो फेज 2 के पेपर 1 के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपसे इकोनॉमिक और सोशल इशू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा। ग्लोबलाइजेशन और सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर बुक्स का रेफरेंस दिया गया है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। अब बात करते हैं फाइनेंस और मैनेजमेंट के सिलेबस की। इसमें पहला टॉपिक आपका फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसमें आपसे रेगुलेटर ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके फंक्शन और कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा जाएगा। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आपसे स्ट्रक्चर एंड कंसर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे सिडबी, एग्जिम बैंक, नाबार्ड तथा एनएचबी, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 एंड इंडियन रिस्पांस के बारे में पूछा जाएगा। सेकेंड टॉपिक इसमें आपका फाइनेंशियल मार्केट्स है, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी के बारे में पूछा जाएगा। और फंक्शन तथा इंस्ट्रूमेंट और रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। तीसरा टॉपिक आपका जनरल टॉपिक्स है, जिसमें आपसे रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पूछा जाएगा। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें बोर्ड ट्रेंड्स और लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पूछा जाएगा। अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन एड्रेसिंग इशू ऑफ करप्शन एंड इनएफिशिएंसी इन गवर्नमेंट सेक्टर्स के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही यूनियन बजट, जिसमें कॉन्सेप्ट, अप्रोच और बोर्ड ट्रेंड के बारे में पूछा जाएगा।
इन्फ्लेशन, जिसमें इसकी डिफिनेशन, ट्रेंड्स और एस्टिमेट तथा कॉन्सिक्वेंस और रेमेडीज के बारे में पूछा जाएगा, और फिनटेक के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर कुछ बुक्स के सोर्स दिए गए हैं, आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक आपका जो है मैनेजमेंट का होगा, जिसमें फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट तथा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में पूछा जाएगा, और एथिक्स एट वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा। और इसमें मैनेजमेंट की बुक्स का रेफरेंस दिया गया है, आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है, आप इस PDF को डाउनलोड कर लें। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।